आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मेरी। अगर आपको हमारी एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें और देखते रहें हमारे इस ड्रामा को, ठीक है। जूबी जो होती है अपने बिस्तर में लेट जाती है, ज़ाहिर सी बात है अब उससे बिस्तर में ही लेटना बनता है, ठीक है। वो सैम के साथ मोहब्बत बहुत करती है। पहले तो वो सैम को माफ़ भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब फ़िलहाल माफ़ कर देती है। सैम की अम्मा सैम को कहती है कि सैम अभी भी मैं तुम्हें कह रही हूँ कि छोड़ दो इसका पीछा, ठीक है। तुम्हारी उम्र नहीं है अभी शादी की, ठीक है। और वो कल की बच्ची है जो तुम्हें वर्गला रही है। मैं इसीलिए तुम्हें कहती हूँ कि छोड़ दो उसको, और ना ही उसके पास बैठा करो ना ही उसके पास जाया करो, ठीक है। सैम का वालिद जो होता है वो भी सैम को समझाने की कोशिश करता है, ठीक है। वो कहता है कि जूबी में क्या ऐसा दिख रहा है जो तुम्हें जो हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम हमसे किनारा करोगे। सैम मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ ये सब बातें फजूल हैं, ठीक है। सैम अपनी माँ के पास बैठा होता है। सैम का वालिद जो होता है वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि बेटा अभी भी तुम समझ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है जो हम तुम्हें समझा रहे हैं, ठीक है। हम तुम्हारा नुकसान नहीं चाहते, भलाई चाहते हैं, ठीक है। जूबी बंद कमरे में होती है, सारे लोग उसकी तरफ भाग रहे हैं क्योंकि कमरे से धुआं निकल रहा होता है। पता नहीं जूबी ने कौन सा कोई नया वो जाल खड़ा कर दिया होता है, शायद इसी वजह से कमरे से धुआं निकल रहा होता है। जूबी बड़ी परेशान होती है और उसने कमरे में पता नहीं कैसे आग लग जाती है। सारे लोग परेशान होते हैं, ठीक है। अब सैम का वालिद और सैम की अम्मा दोनों अपने कमरे में बैठे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं। सैम का वालिद सैम की अम्मा को कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि ना उसके साथ इस तरह का बिहेव ना रखा करो, इसलिए कि वो ख़राब हो जाएगा। सैम पहले ही हमारी बात नहीं सुनता और ऊपर से तुम उसके साथ इस तरह का बिहेव करती हो तो वो हमारी रही खुई बात भी नहीं सुना करेगा। इसीलिए मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ऐसा मत किया करो उसके साथ। तुम्हें पहले तो पता है कि वो किस तरह का है, ठीक है। जूबी की ताई जो होती है वो बड़ी खुश होती है और घर में सब लोग बैठे होते हैं, आपस में बातचीत चल रही होती है। वो भी बैठी होती है, ज़ाहिर सी बात है, और वो क्या करे, ठीक है। जूबी उनको बहुत अजीज़ होती है क्योंकि इकलौती रोशना की बहन होती है वो भी, ठीक है। जूबी और रोशना दोनों बहनें होती हैं। सारे सबसे ज़्यादा प्यार जूबी से करते हैं और फिर बाकी रोशना से प्यार करते हैं, ठीक है। रोशना सारे सैम और उसकी अम्मा और सारे लोग जो है खाना खा रहे होते हैं क्योंकि सैम ने जूबी को बचाया होता है और वह सैम की खाने से फ़ितरत वादे कर रहे होते हैं। रोशना को उसकी मोहब्बत के बारे में पता होता है तो रोशना जो होती है वो अभी चुप ही होती है क्योंकि चुप में ही उसे लगता है कि भलाई है। अगर मैं बोली तो नुकसान हमारा ही होगा, किसी का नहीं होगा। जूबी जो होती है वो सो रही होती है और मज़े ले रही होती है क्योंकि जूबी को तो कोई टेंशन ही कोई नहीं है। अगर वो सोएगी नहीं तो और क्या करेगी, ठीक है। उसका अब सोना ही बनता है, इसके अलावा वो क्या करे, ठीक है। जूबी जो होती है वो बड़ी परेशान सी रहने लगती है, बाद में पता नहीं उसको क्या मसला बन जाता है, ठीक है। और वो अब खूब नींद के मज़े लेती है क्योंकि उसने अभी फ़िलहाल सैम से मोहब्बत भी की होती है और ऊपर से नए मसालात भी, ठीक है। तो सैम जो होता है वो खाना छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वो और ज़्यादा रुकना नहीं चाहता, खाना नहीं खाना चाहता क्योंकि उसे पता है कि अगर उसकी अम्मा को पता चल गया तो वो आकर इनके घर में वो भूचाल खड़ा करेगी जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। शायद वो इसीलिए वहाँ से उठ जाता है और अपने घर चला जाता है कि इसी जाने में बेहतरी है, वरना ये ना हो कि मेरी अम्मा इधर आ जाए और फिर इन सब चावलों के साथ मेरी धुलाई करे और फिर अच्छा हो, ठीक है। वो कहते हैं खा लो, ठीक है। जब सैम और वो अपना जूबी आकर बाहर अपने पलंग में बैठती है तो सैम जो होता है वो भी आकर उसके पास बैठ जाता है और दोनों बातें करने में मसरूफ़ हो जाते हैं। जूबी कहती है सैम मुझे छोड़ना मत, ठीक है। मैं तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकती। तो ठीक है, जूबी जो होती है वो सैम को मोहब्बत जता रही होती है। सैम कहता है कि नहीं बाबा, मैंने तो पहले तुम्हें छोड़ के बहुत बड़ी गलती की, तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा कर। मैं तुमसे सॉरी करता हूँ ना, ठीक है। तुमसे कितनी मैंने माफ़ियाँ मांगी, फिर जाके मेरी माफ़ी जो है वो एक्सेप्टेबल हुई है, ठीक है। सैम जो होता है जूबी की तरफ देख रहा होता है, जूबी सैम की तरफ देख रही होती है। दोनों एक दूसरे से निगाहों से बातें कर रहे होते हैं, मोहब्बत से बातें कर रहे होते हैं। जो निगाहों और मोहब्बत से बातें होती हैं वही अच्छी बातें होती हैं, वरना तो ये सब फ्रॉड है और धोखा है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है फ्रॉड और धोखा ही है, और ये क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सैम जो होता है वो जूबी से मोहब्बत करना चाहता है, लेकिन जूबी जो होती है वो उसे अभी फ़िलहाल कोई बात नहीं कर रही और ना ही उसके साथ कोई बात अभी करना चाहती है क्योंकि उसे पता होता है कि अभी तो फ़िलहाल वक़्त नहीं है मोहब्बत रचाने का, यानी कि मोहब्बत को पूरा करने का। बाद में देखा जाएगा। जूबी और उसके घर वाले सब खाना खाने में मसरूफ़ होते हैं। समोसे वगैरह पकौड़े हर चीज़ रखी होती है, चाय के कप उन्होंने मुंह को लगाए होते हैं, ठीक है। जूबी की अम्मा खूब खाती है, ठीक है। जूबी की ताई भी बैठी समोसा हाथ में पकड़ा होता है और दे तेरे की लगी होती है, जैसे पता नहीं बाद में खाना ही नसीब ना हो उसे।
रोशना खड़ी उनको देख रही होती है, जैसे मार कर भागना होता है इन लोगों को। रोशना इनके इर्द गिर्द खड़ी होती है कि जैसे पता नहीं क्या रोशना ने मारना है इनको या मार कर भागना है, ठीक है। सैम और रूबी जो आती हैं ना, वो दोनों वहाँ पे बारिश हो रही होती है और दोनों खूब मस्तियाँ करते हैं और बारिश में अपना इंजॉयमेंट करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, इंजॉयमेंट करनी भी चाहिए क्योंकि उनके लिए अच्छी है और अच्छी इंजॉयमेंट ही एक ज़िंदगी को मज़ा देती है, ठीक है। और वो खूब इंजॉयमेंट का मज़ा लेते हैं, मौसम इंजॉय करते हैं, ठीक है। सुहाना सा मौसम होता है, उसे एंजॉय करते हैं। ज़ाहिर सी बात करना भी चाहिए क्योंकि इंसान की जो फितरत है ना, उसमें शामिल है कि मौसम को और ज़िंदगी के हसीन लम्हात को याद करे, ताज़ा करे और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, ठीक है। वो बारिश में नहा रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ शरारतें कर रहे होते हैं, मोहब्बत भरी बातें कर रहे होते हैं। ये सारा लम्हा सैम की अम्मा देख लेती है। वो अपनी आँखों के सामने देख लेती है कि उसका बेटा क्या गुल खिलाता फिर रहा है, वो कल की लड़की यानी कि ज़ूबी के साथ, ठीक है। ज़ूबी को तो कोई परेशानी नहीं होती, ज़्यादा परेशानी सैम की अम्मा को होती है जो कि इन दोनों को एक नहीं होने देती, ठीक है। और वो चाहती है कि ये एक ना ही हो तो अच्छा है, इसी में उनकी बेहतरी है, ठीक है। सैम और ज़ूबी दोनों बारिश में हाथ मिलाते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, यानी फुल रोमांटिक सा माहौल बनाया होता है उन लोगों ने। तो पता नहीं वो क्या करना चाहते हैं। फ़िलहाल तो वो मोहब्बत का डोंगी रचा रहे होते हैं और वो रचा कुछ इस तरीके से रहे होते हैं कि बस प्यार की कहानी को शुरू कर लिया होता है उन्होंने। अब अल्लाह ही करे कि ख़त्म, पता नहीं वो किस पे होगी और किस पे नहीं, ठीक है। सैम जो होता है वो भी मोहब्बत का डोंगर रचाने से फुल और तैयारियों में होता है, मसरूफ़ होता है। सारी सी बात है, अगर वो नहीं रचाएगा तो करेगा क्या, ठीक है। तो सैम अपने काम में मसरूफ़ होता है और वो रूबी जो होती है ना, वो भी उसके साथ ही लगी होती है। तो जैसे पता नहीं कोई नया उन्होंने काम कर डाला हो, ठीक है। ज़ूबी भी उसके साथ ही होती है और वो भी अपने काम से काम रखने की बजाय एक काम को तरजीह दे रही होती है कि जैसे पता नहीं ये कितना बड़ा मार का उन लोगों ने मार लिया होता है। मोहब्बत करके पता नहीं कितना बड़ा उन्होंने अफसाना लिख देना है। सैम जो होता है कमरे में अपने में चला जाता है, ज़ूबी उसको एक लेटर भेजती है उसके कमरे में। तो वो लेटर को पढ़ने के बाद उसे पता नहीं कौन सी तहरीर नज़र आ जाती है जिसे वो देखना शुरू कर देता है। ज़ाहिर सी बात है, देखना ही बनता है और वो क्या करे इसके अलावा। जब वो तहरीर को देखना शुरू कर देता है, जैसे वो तहरीर को देखता है, पढ़ता है, जांच पड़ताल करता है उसकी, तो ऐसे ही वो उसको करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो सैम जो होता है उसे यकीनन कोई ना कोई चीज़ उसके ऊपर ऐसी लिखी होगी जिससे वो रोमांटिक सा हो जाता है। सैम पहुंच जाता है ज़ूबी के पास, उससे मोहब्बत और इश्क का दावा करता है, कहता है कि ज़ूबी मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, ठीक है। यानी कि अपनी मोहब्बत का यकीन हर लिहाज से उसे करवाना चाहता है और वो करवा के रहेगा, ठीक है। ज़ूबी जो होती है कहती सैम मुझे तुम्हारा यकीन है, लेकिन मैं तुम्हें ये बता रही हूँ तुम मुझे छोड़ मत देना, ठीक है। अगर तूने मुझे छोड़ दिया तो मैं आइंदा के बाद किसी से मोहब्बत नहीं करूँगी, मैं जहर पी लूँगी, मैं मर जाऊँगी। ज़ूबी जो होती है बड़ी अच्छी लड़की होती है, उसमें कोई खामी नहीं होती, कोई गलत काम नहीं होता। इसीलिए शायद वो सैम से ये सब चीज़ें मनवा रही होती है जो उसे मनवानी भी चाहिए। तो ज़ूबी बेचारी अपने काम से काम रखती है, अपने जो भी उसने करना होता है वही करती है, किसी से इतनी डिस्कशन नहीं करती जितनी करनी चाहिए, ठीक है। उसे तो फ़िलहाल यही चीज़ खाई जा रही होती है कि मैं अब क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ज़ूबी जो होती है फ़िलहाल अपने काम से काम ही रखती है और किसी को कुछ नहीं कहती, ठीक है। और ना ही कहना भी चाहिए क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़ूबी की अम्मा जो होती है ना, वो बेचारी अपनी बाप बेटी यानी कि ज़ूबी के हवाले से थोड़ी परेशान होती है कि मेरी बेटी जो है वो पता नहीं अब क्या किन चक्करों में फिरती है और क्या करती फिरती है। ज़ूबी की जो ताई होती है ना, वो कहती कोई बात नहीं, परेशानी ना लो, जवानी है, हर बंदा कुछ ना कुछ करता है। तो हमारी ज़ूबी कौन सा किसी बाहर जाती है या कुछ करती है, घर में ही रहती है, करने दो जो करती है, ठीक है। यानी कि इजाज़त मिल जाती है। दूसरी तरफ रोशना जो होती है वो बड़े मासूमाना अंदाज में खड़ी होती है क्योंकि सैम की अम्मा ला खड़ा करती है ज़ूबी को उनके सामने कि ये लो अपनी बेटी मेरे बेटे के साथ गुल खिलाने के चक्करों में पड़ी हुई है, इसको समझा लो और अपने घर में संभाल के रखो, ठीक है। ये ना हो कि फिर मुझे इसे संभालना पड़ जाए, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि आप इसे संभाल लो और फिर बाद में ना मुझे कहना कि मैं हमारे साथ ज़्यादती हुई या हमने को गलत अल्फाज आपको बोल दिए। यानी कि खूब उनकी बेइज्जती करती है, बेइज्जत करने के बाद उनको फिर उनके घर से आती है। सैम जो होता है वह जब सैम की अम्मा उसके घर जाती है और बताती कि मैं खूब उनकी ठुकाई करके आई हूँ, तो सैम भी पीछे चला जाता है। सैम जो होता है वो कहता है आप क्यों गई, सैम उनके घर चला जाता है। आगे से दानियाल आ जाता है। दानियाल जो होता है वो बड़ा गुस्से वाला होता है और वो सैम को कतन और किसी भी सूरत अपने घर पसंद नहीं करता।
क्योंकि उसे पता है कि ज़ूबी अब जवान है, सैम की हरकतें ऊट पटांगों जैसी है, ये कुछ नया ना कर डाले, ठीक है। तो इसीलिए वो इससे डरता है। सैम जो होता है वो अपनी अम्मा से लड़कर चला जाता है उनके घर ज़ूबी के। वहाँ जाके वो कुछ कहना चाहता है कि जो कि उसे कहना भी चाहिए, ठीक है। वो उनसे कुछ बात बात करता है और बात करने के बाद उनके साथ वो अपना रवैया थोड़ा ठीक करता है। ज़ाहिर सी बात है, अगर वो ठीक करेगा तो फिर ही कुछ ना कुछ हासिल होगा, अदरवाइज़ तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सैम उनके साथ जाके अपना रवैया ठीक करने की कोशिश करता है कि मैं उनको मनाऊँ किसी तरीके के साथ। जब वो उनके घर जाता है तो उसकी ताई कहती है ज़ूबी की कि तुम्हारी अम्मा ने पहले हमारे साथ कोई कमी की है, अब जो तुम करने आ गए हो, जाओ चले जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना ही दोबारा हम आइंदा हमारे घर आना, ठीक है। उसकी अम्मा जो होती है वो उसको खूब डांटती है। सैम की ताई जो होती है ज़ूबी की, वो उसको डांटती है और कहती चली जाओ, इधर से चले जाओ, दोबारा ना आना, ठीक है। तो ज़ूबी की सैम की अम्मा जो होती है वो उनकी खूब बेइज्जती करके आती है कि आपसे अगर आपकी बेटी नहीं संभाली जा रही तो इसे कहीं फेंक आओ, ठीक है। ये हमारे लड़के को क्यों ख़राब करती है, बार बार उसके पास आती है। ज़ूबी की खूब बेइज्जती करती है, और ज़ूबी की माँ भी और उनके ख़ानदान और काओ कबीले की भी। ज़ाहिर सी बात है उसे पता नहीं कोई दुश्मनी होती है ज़ूबी के साथ, जो वो ये करना चाहती है और कर रही होती है। तो वो शायद इसीलिए ये सारा कुछ डोंगर चाह रही होती है कि मेरे बेटे की जान छूट जाए, क्योंकि वो दो मोहब्बत करने वालों को तोड़वाना चाहती है और वो तोड़वा भी रही होती है। और रोशना को कुछ बातें अपना जो है वो लगा कर करती है, तो जिससे रोशना भी परेशान हो जाती है। रोशना तो पहले ही बेचारी मासूमाना अंदाज से फिरती है सारे घर में, कभी किसी के साथ कोई पंगा नहीं लिया, ना कोई काम किया ऐसा वैसा, ठीक है। तो ऊपर से ये जो है अपना सैम की अम्मा, ये तो बहुत ज़िद्दी है और पता नहीं किस चीज़ की बनी है किसकी नहीं, ठीक है। शायद वो इसीलिए उसे समझाने की कोशिश करती है कि समझ जाओ अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, वरना ये ना हो कि बाद में तुम मुझे पछताती रहो और मैं तुमसे कुछ कर भी ना पाऊँ, ठीक है। यानी कि ज़ूबी को इस तरह ला खड़ा करती है कि जैसे उसने पता नहीं कौन सा बड़ा जुर्म कर दिया है, ठीक है। तो शायद वो इसीलिए नहीं कुछ इसे कहना चाहती, ठीक है। ज़ूबी जब अपनी अम्मा के सामने आती है तो वो सारे लोग ज़ूबी के हवाले से परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि रोशना इतनी बड़ी हो गई, इसने आज तक हमें कोई अलामा या हमें इस तरह की कंप्लेन नहीं आई, और तुम जो अभी ज़मीन से निकली नहीं हो तो क्या काम करती फिर रही हो। यानी कि ज़ूबी की अम्मा ज़ूबी को जो है डांटती है, कहती तुम्हें शर्म नहीं आती ज़रा सी भी, तुम ये क्या काम करती फिर रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ठीक है। तो ज़ूबी को खूब डांटते हैं, सैम ऊपर से आ जाता है, ठीक है। पहले जब वो बारिश में नहा रहे होते हैं तो सैम की अम्मा ज़ूबी को और सैम को दोनों को बाजू से पकड़ कर लाती है और सैम को घर में छोड़ देती है, और ज़ूबी को उसके घर छोड़ने चली जाती है और उनकी खूब बेइज्जती करके आती है। ज़ाहिर सी बात है बेइज्जती ही बनती है, और वो क्या करे बेचारी, इससे आगे तो कुछ नहीं। सैम जो होता है अपनी अम्मा को समझाता है कि अम्मा मैंने क्या कहा है आपको, ठीक है। मैंने आपको कुछ कहा है जो आपने इस तरह बिहेव किया उसके साथ, ठीक है। आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था जो आप करके आई हैं ज़ूबी के साथ और उनके अहल खाना के साथ। ज़ूबी ने आपका क्या बिगाड़ा है या उसके घर वालों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप उनके साथ इतनी बदतमीज़ी से पेश आई हैं, ठीक है। उसकी अम्मा कहती है कि तुम चुप कर जाओ, ये ना हो कि मैं तुम्हारे भी दो लगा दूँ। यानी कि उसको सैम को भी डांटती हैं, ठीक है। सैम को कहती हैं कि तुम बहुत बने फिरते हो अपनी ज़ूबी के हमदर्द, तुम्हारी हमदर्दियाँ मैं इधर ही निकाल के रख दूँगी, इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ खामोश रहा करो। ज़ूबी जो होती है वो घर में बैठी होती है, रोशना उसको कहती कि मेरी इतनी एज हो चुकी है, मैंने आज तक कोई उलामा नहीं दिया, कोई कंप्लेन नहीं आई, तुम अभी ज़मीन से निकली नहीं और क्या काम करती फिरती हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ज़ूबी। ज़ूबी को यानी कि हर तरफ से डांट पुकार आती है कि डांट पड़ती है, ठीक है।
ज़ूबी बेचारी परेशान होती है, अब वो क्या करे, ठीक है। वो पहले ही बेचारी परेशानियों से तंग घेरी होती है, क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा वो सब लोग सोच रहे होते हैं, ठीक है, उनके सोच में होता है। तो ज़ूबी जब उनके सैम के घर खड़ी होती है तो सैम की माँ जो आती है वो ज़ूबी को थोड़ी बातें सुनाती है। बातें सुनाने के बाद उसका बाजू पकड़ती है और कहती कि तुम्हारी माँ के पास तुम्हें लेके चलती हूँ ताकि तुम्हें अकल आए कि किस तरह किसी के लड़के को वर्गलाते हैं और उसको इस तरह से बिहेव करते हैं और फिर उसे घर में जलील करवाते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हें भी अकल आए कि तुम्हारी क्या घर में हैसियत है और क्या तुम्हारी औकात है। यानी कि वो बहुत इंसल्ट करती है। तो सैम का वालिद जो होता है सैम की अम्मा को कहता है कि तूने अच्छा नहीं किया, तुम क्यों उस लड़की को लेकर गई, तुमने जाना था तो कुछ करना था तो अपने बेटे को खींचती, इसे इसकी लगाम तूने खींची नहीं है तो उनको लेने के लिए चली गई, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। यानी कि सैम की अम्मा को ना उसकी इंसल्ट करता है सैम का वालिद, तो वो बहुत ज़्यादा ना इस बात से इस्तिफ़ादा हासिल करती हैं, ठीक है। दूसरी तरफ सैम का वालिद जो होता है वह अभी भी उसकी बेइज्जती करने में ही जारी होता है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है ऐसा बंदा बेइज्जती कर सकता है और वो क्या कर सकता है। एक तो शक्ल से मासूम है, ऊपर से क्लींची ऐसे करवाई है जैसे खोता मुन्ना होता है, ठीक है। दूसरी तरफ सैम की माँ जो होती है ना वो परेशान हो जाती है कि मैंने वाकई सैम को कुछ बुरा भला तो नहीं बोल दिया, यानी कि वो कुछ ना अपसेट सी हो जाती है। लेकिन सैम का वालिद जो होता है वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि रहने दें बीबी, आपने समझ लिया है और आपने कर भी लिया है, ठीक है। आप इस तरह से नहीं समझेंगे इसीलिए आप इस बात को छोड़ें। दानियाल घर पहुंच जाता है तो दानियाल की अम्मा जो होती है वो भी बैठी होती है और जूबी की ताई भी, ठीक है, जूबी की अम्मा भी। तो दानियाल की अम्मा जूबी की अम्मा कहती है कि दानियाल बेटा आपने बता देना था कि आप 2 दिन पहले आ जाते तो आपको कोई ना कोई लेने के लिए आ जाता, आप चुप आप और बिन बुलाए ही आ जाते हैं, यानी कि हमें इत्तला तो किया करो कि मैं आने वाला हूँ, हम कोई इंतज़ाम वगैरह करें, ठीक है। तो वह कहता कोई बात नहीं, हम आप ठीक रहें, मैं इंशाल्लाह का आ जाऊँगा। सैम उनके घर आता है और आकर उनसे माफ़ी की तलबगार की उम्मीद रखता है, ठीक है। तो दानियाल उनके सामने आ जाता है तो दानियाल उसको कहता है कि सैम अब तुम बच्चे नहीं हो, ठीक है, अब ये बचपना नहीं है, ये बचपना अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। मैं तुम्हें इसीलिए कहता हूँ चले जाओ यहाँ से, ठीक है, दोबारा जूबी के आसपास भी भटकना मत, तुम्हारे लिए अच्छा यही है। ठीक है, और तुमसे मैं यही उम्मीद रखूँगा कि तुम मेरी बात को मानोगे और फोकस करोगे, ठीक है, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यानी कि धमकी लगा देता है और सैम की अम्मा जो है वो कहती है कि ठीक है सैम, समझ ली ना बात अब तूने, अब चले जाओ यहाँ से, अब दोबारा मत आना, ठीक है। वो भी सैम को समझाने की कोशिश करती है कि सैम चले जाओ यहाँ से, ठीक है। सैम चला जाता है, ज़ाहिर सी बात है जाना ही बनता है, वो और क्या करे बेचारा, ठीक है। तो सैम जो होता है वो कहता है अच्छा जा रहा हूँ, ठीक है। तो सैम जो होता है वो वहाँ से चला जाता है, उनकी बातें बूतें सुनता है और सुनकर चला, पहले वो कहता है मेरी बात सुन लो मैं चला जाऊँगा, जूबी का कोई कसूर नहीं है, जो कसूर है मेरा है, ठीक है, आप इस बात की टेंशन मत लें। सैम घर जाता है और जाकर अपनी अम्मा से लड़ना शुरू कर देता है कि आपने उसे क्यों ऐसा किया, उसके साथ उसे क्यों घर छोड़ के आई, ठीक है। आपको मैं अगर अजीज़ नहीं हूँ तो मुझे बता दो, मैं कहीं चला जाता हूँ, यानी कि घर में धमकियाँ लगाना शुरू कर देता है कि मैं इस घर में नहीं रहूँगा, अगर रहूँगा तो जूबी के साथ रहूँगा। यानी कि सैम को फुल इश्क का नशा चढ़ा होता है और वो जूबी से ही शादी करेगा और उसी के साथ वो प्यार करता है, उसके अलावा वो किसी की नहीं मानता ना ही किसी की सुनता है, ठीक है। तो अब इसका क्या हल हो सकता है, यही है कि कोई और हल नहीं है इसके अलावा, ठीक है। तो इसी का यही हल है और वाहद हल यही है, ठीक है, यानी कि वो भी कुछ ना कुछ करना चाहता है, ठीक है। सैम जो होता है वो घर में बैठा होता है, सारे लोग मौजूद होते हैं, वो अपनी अम्मा से इसी बात पे लड़ रहा होता है क्योंकि उसकी अम्मा ने जूबी को बाजू से पकड़कर
वो जूबी के घर वालों के सामने ला खड़ा किया था और उसे कहा था कि देखो अपनी बेटी को पहचानो, ये क्या हरकतें करती फिरती है, इसे शर्म नहीं है ज़रा सी भी, ये क्या मुंह काला करती। सैम घर में बैठा गिटार बजा रहा होता है और उसका वालिद सर पे खड़ा होता है। वो कहता है कि सैम ये क्या हरकत कर रहे हो तुम, ठीक है। तो सैम का वालिद जो होता है वो कहता है कि सैम क्या हरकत है, ठीक है। सैम को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फ़िलहाल सैम नहीं समझना चाहता क्योंकि उसे पता है कि मैं अब कोई भी जो है अमल नहीं करूँगा। रोशना बड़ी परेशान होती है कि घर में क्या हो चुका है, ठीक है। दानियाल भाई आते ही गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। रोशना की शादी हो रही होती है दानियाल के साथ अगली एपिसोड में, यही इसी एपिसोड में दानियाल की शादी हो जाएगी। अब सैम जो होता है वो मोबाइल पे लगा होता है और उसके साथ बात कर रहा होता है मोबाइल फ़ोन के ऊपर, ठीक है। तो वो उसको चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ बात करूं, तुमसे बातें खूब करूं, इतनी बातें करूं कि तुम खुद का जी भर जाए और तुम मेरी तरफ देखना शुरू कर दो, ठीक है। यानी कि उसके साथ फुल इंजॉयमेंट वाले माहौल में बात करना चाहता है और जाहिर सी बात है अच्छी बात है, करनी भी चाहिए बात, ठीक है। इसी से जो है प्यार आगे परवान चढ़ता है और बढ़ता है और आगे नस्ब पाता है। रूबी जो होती है वो बता रही होती है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। घर वाले जो हैं वो मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, मोबाइल फ़ोन पे लगी होती है, चैट कर रही होती है। उसकी अम्मा आ जाती है और आकर कहती है कि रूबी क्या परेशानी है तुम्हें, ठीक है। ये जो तुम्हारा भाई दानियाल कह रहा है ये सच है, ठीक है। तो रूबी कहती है कोई सच सुच नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ मोहब्बत करती हूँ सैम से, उसके अलावा कोई और बात नहीं है, ठीक है। मैं बस वो मिलने आया था एक दो मरतबा, मिल के चला गया, दुआ सलाम ली और बैठा रहा 10 मिनट और चला गया बाद में, ठीक है। तो सैम जो भी जो होती है वो कहती है कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और करती रहूँगी, ठीक है। वो एक अच्छा लड़का है, शायद इसीलिए रोशना जो होती है वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि कुछ नहीं रहा मोहब्बत वहब्बत में, ठीक है। तुम अपने काम से काम रखा करो, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा वरना बाद में पछताओगी। यानी कि जूबी जो होती है वो जूबी को समझाने की कोशिश करती है रोशना के, शायद शायद ये समझ जाए, लेकिन उसकी अक्ल में कोई बात नहीं आती, ठीक है। वो कुछ नहीं समझना चाहती और ना ही कुछ समझने की ज़रूरत।
सैम जो होता है अपनी अम्मा कह रहा है, अम्मा अब बताओ क्या मसले का हल है, ठीक है मैं क्या करूँ, मुझे भी बताओ, पहले अच्छे भले दिन गुजरे थे, अब तूने खुद मेरे दिन ख़राब करके रख दिए हैं। अम्मा आपको ज़रा सी भी कोई शर्म हया नाम की चीज़ है आपके अंदर, ठीक है। आप इतने सोचा है कि मुझे ज़लील ही करवाना है, जिक्र करवाना है, उसके अलावा आपने मुझे कुछ नहीं करवाना। यानी कि उसकी अम्मा जो होती है वो उसको सैम को खूब डांटती है और डांटना शुरू कर देती है। कहती तुम्हें शर्म नहीं आती, एक तो मैं तुम्हारे काम आती हूँ और ऊपर से तुम मेरे ऊपर ही रोब डालते रहते हो। ज़रा सी शर्म हया किया करो, ठीक है, शायद वो भी नहीं तुम्हें आएगी। सही है। तो वो उसको समझाने की कोशिश करती है। ठीक दूसरी तरफ मोबाइल पे जूबी लगी होती है और वो अपने ही काम में मसरूफ़ होती है और वो बात कर रही होती है किसके साथ, सैम के साथ, क्योंकि सैम के बगैर रहना उसका एक पल के लिए भी नहीं अच्छा, ठीक है, उस एक पल के लिए भी मौत है। तो इसी वजह से वो सैम के साथ बातें करती रहती है, दिन और रात एक कर देती है, इसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है, यही आखिरी फैसला। सैम जो होता है गिलास में दूध पी रहा होता है, दूध पीने में मसरूफ़ होता है, ठीक है। उसका वालिद जो होता है सैम के पास आ जाता है क्योंकि उसने ड्यूटी पे जाना होता है। तो वो शायद ही सैम के पास आकर खड़ा हो जाता है और उससे बातें करने शुरू कर देता है और सैम से बोलता है, सैम बेटा मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरा ज़िंदगी का निचोड़ यही है, ठीक है। अच्छे बुरे की तमीज़ किया करो, ठीक है, जो भी अच्छा है तुम्हारे लिए उसको अपने पास रखो, जो तुम्हारे लिए बुरा है उसको पास रखने की क्या ज़रूरत है। अच्छे बंदों के पास बैठा करो, ठीक है, अच्छों से सोहबत अच्छी रहती है, बुरे लोगों से सोहबत बुरी होती है। यही चीज़ मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम मेरी बात को एग्री नहीं करते, फॉलो नहीं करते। जूबी जो होती है वो परेशान हो जाती है, रोशना उसी के साथ रहती है, ठीक है। रोशना उसको कहती है कि कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जो भी बात होगी वो अब हो जाएगी, तुम इस बात की फ़िक्र मत करो, क्योंकि तुमने अच्छा काम किया है, ठीक है। यानी कि उससे भाग नहीं गई, प्यार और मोहब्बत से रही हो, इश्क किया है तूने, मैं इसका कोई ना कोई हल निकाल लेता हूँ अभी के अभी और फ़ौरन। दानियाल जो होता है छत पर आता है जूबी के पीछे, क्योंकि जूबी आई होती है छत के ऊपर सैम के इशारे से, क्योंकि सैम ने उसे छत के ऊपर बुलाया होता है चूड़ियों के बहाने, चूड़ियाँ लेकर देनी होती हैं, शायद इसी बहाने से सैम ने उसे छत के ऊपर बुलाया होता है और वो छत के ऊपर जो होता है ना, दानियाल आता है, ठीक है, ताकि उसका पता करे कि वो कौन है। तो दानियाल को आगे से उसका ताया कहता है कि दानियाल बेटा मुझे यहाँ से कहीं दवाई ढूंढ के दो, ठीक है, मैंने वो मेडिसिन खानी है। तो दानियाल जो होता है वो मेडिसिन खाने के लेने के लिए चला जाता है, उसका ताया भी नीचे चला जाता है। दानियाल को वो काम तो चाहे याद होता है लेकिन अभी जूबी जो होती है वो अपनी ही कामों में मसरूफ़ होती है और मोहब्बत और इश्क की बात कर रही होती है और वो सैम के साथ बैठी होती है छत के ऊपर, उसे चूड़ियाँ अपने हाथों में पहनवा रही होती है। सैम भी बड़ी इश्क और मस्ती के साथ चूड़ियाँ पहना रहा होता है लेकिन उसे ये नहीं पता कि अगर दानियाल को पता चल गया तो इस चूड़ियों की जगह सैम पड़ा होगा, ठीक है। यानी कि उसकी मार कटाई इतनी होगी कि सैम को अकल आ जाएगी, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करनी और ना ही बंद
नीचे शादी की रस्म चल रही होती है और ऊपर इन्होंने अपनी रस्म चलाई होती है और वो अपनी रस्म में मसरूफ़ होते हैं। नीचे शादी वाले शादी की रस्म में मसरूफ़ होते हैं। खूब डांस हल्ला गुल्ला होता है, ठीक है। तो सैम भी अपना दानियल बैठा होता है रोशना के साथ शादी के लिए। तो सैम जो होता है उसकी जूबी को जाते देख लेता है और वो भी यही फैसला करता है कि वो उसके पीछे जाएगा कि वो कहाँ तक जाती है और क्या हरकत करती है। तो वो शायद इसीलिए इसके पीछे आ जाता है और उसे देखता है कि ये क्या करती फिर रही है, ठीक है। तो अभी तो शादी वगैरह होती है क्योंकि जूबी जब डांस कर रही होती है उसकी नज़र जब उस ऊपर पड़ती है दानियल ऊपर